हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस की ये प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू शेयर कॉमन कोड इन मल्टीपल पेजेस। भाई देखो, प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने ईजीएस टेम्पलेट इंजन को डिस्कस किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो भी ईजीएस से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू शेयर कॉमन कोड इन मल्टीपल पेजेस। भाई देखो, जिस तरह आपको पता है ये जो हमारी वेब डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर जब भी हम वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं तो बहुत सारा ऐसा कॉमन कोड होता है जो हमें अक्रॉस मल्टीपल पेजेस शेयर करना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं ईजीएस को यूज करके, वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हाउ टू शेयर कॉमन कोड इन मल्टीपल पेजेस, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करवाने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका एक सिनेरियो डायग्राम से समझाता हूं और फिर उस सिनेरियो को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो देखो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज करो 3 पेजेस हैं, ठीक है। एक होम है, एक अबाउट है और एक कॉन्टैक्ट है। अब इन 3 पेजेस के अंदर मेरे पास एक कॉमन कोड है जो मुझे इन तीनों पेजेस पे चाहिए। वो कॉमन कोड कौन सा हो सकता है? जिस तरह यहाँ पे देखो, हेडर का, जिसके अंदर हेडर होता है, नेविगेशन बार होती है, और फिर आता है हमारे पास एक फूटर। मतलब ये जो हेडर है जिसके अंदर नेविगेशन बार भी होती है, ठीक है। तो ये भी मुझे तीनों पेजेस पे चाहिए, मतलब होम पे भी चाहिए, अबाउट पे भी चाहिए, कॉन्टैक्ट पे भी चाहिए, और ये जो फूटर है ये भी मुझे तीनों पेजेस के अंदर चाहिए। मतलब हेडर और फूटर का जो कोड है वो ऐसा कॉमन कोड है जो मुझे इन तीनों पेजेस के अंदर क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या काम करूंगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैं आता हूं अपने वीएस कोड में, ठीक है। देखो ये मैं उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आ गया हूं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, ईजीएस को यूज करके हमने क्या किया था, डायनेमिक वेब पेज बनाया था, ठीक है। जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स का डेटा भी यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, जिसके अंदर यहाँ पे देखो हम एरे का डेटा भी यहाँ पे फॉर ईच लूप के थ्रू आइटरेट करवा रहे थे, फॉर लूप यूज कर रहे थे, वाइल लूप यूज कर रहे थे, और यहाँ पे देखो इफ एल्स भी यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करता हूं कि ये चीजें आप लाजमी देख लेना। और इसका अगर मैं आपको आउटपुट भी दिखा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने आपको ये वाली कमांड बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अपने ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये सारा डेटा आपको नजर आ रहा है। ये सारा डेटा हमारे पास डायनेमिकली हमें मिल रहा है, देख रहे हो। मतलब ये सारा डेटा हमने ईजीएस के अंदर प्लेन जावास्क्रिप्ट को ऐड करके ये सारा डेटा हमने यहाँ पे जनरेट किया है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई सपोज करो यहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ एक पेज है, ठीक है। होम डॉट ईजीएस आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे 2 पेजेस और बनाता हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो, मैं व्यूज के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ अबाउट डॉट ईजीएस। एंटर करते हैं और एक और पेज यहाँ पे बना लेता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट ईजीएस, ठीक है। एंटर करते हैं। तो अबाउट के अंदर मैं कुछ डेटा यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। Shift 1 प्रेस करूंगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ अबाउट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं H1 का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर सिंपल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, मतलब डायनेमिकली डेटा भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो EJX का प्लेस होल्डर सिंटैक्स यूज करके, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं ले चलता हूँ कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, अबाउट की जगह यहाँ पे कॉन्टैक्ट पास कर देता हूँ और यहाँ पे दिस इज कॉन्टैक्ट पेज लिख देता हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। देखो अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेजेस मैंने बना लिए हैं। अब इन दोनों को एक्सेस करने के लिए इनका राउट भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो ये तो रूट राउट है ना हमारा, मतलब जो कि होम पेज के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐप डॉट गेट, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास करता हूँ /अबाउट, ठीक है। ये अबाउट वाला राउट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो एरो फंक्शन आता है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से उसकी बॉडी आ गई, और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं, एक आता है रिक्वेस्ट का, दूसरा आता है रिस्पॉन्स का। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं रेंडर करवाऊंगा, ऐप डॉट रेंडर को यूज करूंगा, और यहाँ पे हमारे पास जो पेज है वो कौन सा है, अबाउट, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया था जब भी आप रेंडर करते हो ना, ठीक है, तो हमारी ये जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली व्यूज वाले फोल्डर के अंदर आपके इस अबाउट वाले पेज को फाइंड आउट करेगी और यहाँ पे रेंडर करवा देगी। ठीक है, सही है। तो अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉन्टैक्ट के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं अबाउट हटा के क्या देता हूँ, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट का हमने व्यू बनाया था, पेज बनाया था, वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पास कर दिया। अब मुझे क्या करना है भाई, देखो मैंने क्या बताया, एक कॉमन कोड है, जिस तरह हेडर का हो गया, फूटर का हो गया, वो मुझे अपने होम के ऊपर भी डिस्प्ले करवाना है, अबाउट में भी डिस्प्ले करवाना है और कॉन्टैक्ट में भी डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए भाई देखो, जो कॉमन कोड होता है ना, वो आप पता है कहां बनाते हो, देखो व्यूज के अंदर आप एक सेपरेट फोल्डर बनाओगे। ठीक है, व्यूज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर पे जाते हैं और भाई देखो इस फोल्डर के ना आप दो नाम रख सकते हो। ठीक है, एक तो हो गया कॉमन, और अक्सर मैंने डेवलपर्स को ये भी देखा है कि वो यहाँ पे पार्शल्स, ठीक है, इस तरह से भी उसका नाम रखते हैं। ठीक है, पार्शल्स, ये वाला नाम। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसका नाम पार्शल्स नहीं रखूंगा, बल्कि मैं इसका नाम रखूंगा कॉमन। ठीक है, क्योंकि ये समझने के लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे दो फाइल्स बना लेता हूं। ठीक है, देखो राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूं हेडर, और इसको भी हम ईजीएस की फाइल बनाएंगे। ठीक है, हेडर डॉट ईजीएस, और इसी के अंदर मैं राइट क्लिक करता हूं दोबारा, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं कह देता हूं फूटर डॉट ईजीएस। ठीक हो गया। तो भाई देखो हेडर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सिंपल मैं यहाँ पे एक नैव का टैग बना लेता हूं। ठीक है, मतलब हेडर के अंदर मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, एक नैव बार यहाँ पे बना रहा हूं, लेकिन नैव बार भी मैं पूरी नहीं बना रहा, जस्ट मैं यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूं, दिस इज माय नैव बार। ठीक है, बाकी हम आगे जाके बूटस्ट्रैप वगैरह को यूज करके कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, हेडर के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माय नैव बार। ठीक है, और फिर यहाँ पे फूटर में चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं फूटर का टैग ओपन कर लेता हूं, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे जस्ट एक मैसेज पास कर देता हूं, दिस इज माय फूटर। ठीक हो गया। तो अब ये ऐसे कोड है हमारे पास हेडर और फूटर के, जो कि मुझे होम पे भी चाहिए, अबाउट पे भी चाहिए, कॉन्टैक्ट पे भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो मैं इन दोनों को यहाँ से क्लोज करता हूं, और सबसे पहले चलते हैं हम अपने होम के ऊपर। ठीक है, तो होम के सबसे टॉप पे चलते हैं। यहाँ पे देखो जो आपको बॉडी नजर आ रही है ना, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपना ये जो हेडर वाला जो पेज है, जो कोड है, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करवाऊंगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे यही वाला सिंटेक्स ओपन करता हूं। ठीक है, जो कि हमारा ये ईजीएस का सिंटेक्स है, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं एक फंक्शन यूज करता हूं इंक्लूड का फंक्शन यूज करता हूं, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं सिंगल कोट के अंदर पास करता हूं कॉमन स्लैश हेडर। ठीक है, देखो हेडर की आपको एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इस तरह से यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया। तो अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे होम पेज को एक्सेस करके देखते हैं कि जो हेडर वाली फाइल है, जो हमने कॉमन के फोल्डर में बनाई है, क्या वो हमारे पास एक्सेस हो रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास वो जो हेडर फाइल थी जिसके अंदर नैव बार थी, वो अभी हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये जो इंक्लूड फंक्शन है, ये अभी मैंने ईजीएस के सिंटेक्स में यूज किया है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने जस्ट यहाँ पे एंगल ब्रैकेट और यहाँ पे क्या यूज किया है, परसेंटेज। तो ये हम कब यूज करते हैं, जब मैंने आपको बताया था जब हमें कोई एक्सप्रेशन लिखनी हो, ऐसी एक्सप्रेशन जिसका कोई आउटपुट ना हो, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से सिंटेक्स यूज करते हैं। लेकिन भाई देखो यहाँ पे तो हमें आउटपुट चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप यहाँ पे इज इक्वल लिखते हो। लेकिन भाई देखो इज इक्वल लिखने के बाद भी यहाँ पे एक मसला होगा, वो मसला क्या होगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं ब्राउजर पे आ गया हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो अभी एक इशू क्या हो रहा है, मतलब वो जो हमारी HTML की जो फाइल थी, ठीक है, जो कि नैव बार उसके अंदर हमने बनाई थी, उसका कोड हमें यहाँ पे रेंडर हो रहा है। भाई देखो हमें उसका कोड तो नहीं चाहिए ना, बल्कि उस फाइल का जो मतलब HTML फाइल है, उसका जो आउटपुट होता है, जिस तरह से HTML रेंडर होती है, डिस्प्ले होती है, उस तरह से हमें चाहिए। लेकिन यहां पे अभी हमें जस्ट उसका कोड नजर आ रहा है, टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो याद रखना जब भी आपको उसका कोड आउटपुट में चाहिए होता है, टेक्स्ट चाहिए होता है, तब आप यहां पे इज इक्वल लगाते हो। लेकिन भाई देखो अगर अब मुझे वो हेडर फाइल चाहिए, मतलब जिसके अंदर नैव बार है, ठीक है, तो उसके लिए अब आपको यहां पे एक तीसरी टेक्निक यूज करनी है, जिसके अंदर आप इज इक्वल टू नहीं लगाते, बल्कि आप क्या लगाओगे, हाइफन, जिसको अक्सर हम डैश भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहां पे अगर अपने इस कॉमन कोड को रेंडर करवाना है अपने किसी पेज के अंदर, तो आपने यहां पे लाजमी हाइफन का सिंबल लगाना है, डैश का सिंबल लगाना है। तो अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं, यहां पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो दिस इज माय नैव बार आ गई। इसका मतलब बिल्कुल सही तरह हमारे पास वो जो कॉमन कोड है वो यहाँ पे शेयर हो रहा है।
सेम इसी तरह यहाँ पे देखो मैंने फूटर भी बनाया था ना, तो इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और मैं सबसे एंड में ले जाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे एंड में ले जाता हूँ और यहाँ पे ये जो ऑर्डर लिस्ट थी ना हमारे पास, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इसके नीचे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अब हेडर की जगह मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, फूटर। ठीक है, फूटर और हेडर दोनों कहाँ पे हैं, कॉमन के फोल्डर में। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो नैव बार आ रही है। स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो देखो सबसे एंड में अब हमारे पास यहाँ पे ये फूटर भी आ रहा है और ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, अपने अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेज पे भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे देखो यही लाइन में यहाँ से कॉपी करता हूँ। अबाउट पे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये जो H1 है इसके शुरू में यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे हेडर चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर नैव बार है, और ये जो दिस इज अबाउट पेज है इसके नीचे यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे फूटर चाहिए। ठीक है, तो अब सेम इसी तरह कॉन्टैक्ट में भी कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज के शुरू में यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे हेडर चाहिए, सही है, और कॉन्टैक्ट पेज वाली ये जो लाइन है इसके नीचे मुझे यहाँ पे फूटर चाहिए। ठीक हो गया, तो अब अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेज को भी एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, स्लैश अबाउट यहाँ पे एंटर करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे देखो अबाउट के बाद यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, एरर की एक वजह है, मैंने एक बहुत ही ज्यादा छोटी सी मिस्टेक कर ली है। ठीक है, देखो हम इंडेक्स पे चलते हैं, यहाँ पे देखो रेंडर का मेथड हमें यूज करना है रिस्पॉन्स के साथ। देख रहे हो, मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया है ऐप के साथ। ठीक है, तो ये मिस्टेक मैंने छोटी सी कर दी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट में RES, मतलब रिस्पॉन्स के साथ हमें ये रेंडर का फंक्शन यूज करना है। मैंने गलती से यहाँ पे ऐप के साथ में यूज कर रहा था। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे आके मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो अब देखो बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आ रहा है। नैव बार भी यहाँ पे रेंडर हो रही है, फूटर भी रेंडर हो रहा है। फिर इसी तरह यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पेज पे चलता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट यहाँ पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट के राउट के ऊपर एंटर करते हैं तो ये देखो कॉन्टैक्ट के पेज में भी बिल्कुल सही तरह से वो जो हमारा कॉमन कोड है नैव बार और फूटर वाला, वो बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना जो कॉमन कोड है वो मल्टीपल फाइल्स के अंदर क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गई होगी, इसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है कंप्लीट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।